अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का नुस्खा अतबा कराम के लिए मखसूस है। इसे वो लोग बनाएं जो तिब के इल्म से वाकफियत रखते हों। आम लोग इसे किसी तबीब के ज़ेर असर रह कर बना सकते हैं और इस्तेमाल करवा सकते हैं। यह नुस्खा हकीम इनकलाब जनाब साबिर मुल्तानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही मशहूर और मारूफ नुस्खा है, जो कि तपे दिक यानी टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं, मसलन फेफड़ों के ज़ख्म को ठीक करता है और बलगम से साफ़ कर देता है। गले की मुज़म्मन खराश, इसी तरह खराशदार नज़ला और वो खांसी जिसमें खराश सी महसूस होती हो, और वो दमा जिससे जमा हुआ जर्दी माइल पीला बलगम खारिज होता हो, और सुजाक की बेहतरीन दवा है। और वो मरीज़ जिनको गुदी तहरीक की वजह से यूरिन यानी छोटा पेशाब बार बार आ रहा हो। गुदी तहरीक का मतलब है कि उस मरीज़ में गर्मी खुश्की अपनी इंतहा को जा पहुँची हो, हत्ता के पेशाब पर कंट्रोल भी ना रहे और वो जलन के साथ कतरा कतरा आए, या पेशाब की नाली में ज़ख्म हो चुके हों, या गुर्दों और मिसालने से पीप का अखराज हो। इसी तरह ख़वातीन में कसरत तमस्क यानी हैज़ के खून का बहुत ज़्यादा अखराज हो रहा हो। इसी तरह लिकोरिया जो जलन पैदा करता हो। नाज़रीन, लिकोरिया की 4 अक़साम हैं। यहाँ वो लिकोरिया मुराद है जो कि जलन के साथ आए और जिसमें हल्की या तेज़ बदबू भी शामिल हो। वो मर्द हजरात जो बवजह गर्मी सुरत व अनजाल के मरीज़ हों। इसी तरह वो जिस्मानी एलर्जी या छपाकी जो दिन और गर्मी में तंग करती हो और गर्म माहौल में ज़्यादा हो जाती हो। इन सब अमराज के लिए ये नुस्खा अजीम तर अहसियत का हामिल है। को बनाने की तरकीब समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों का इल्म जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, किसी भी सिरिंज की मदद से आग के पत्तों को उखाड़ कर 10 मिलीलीटर दूध निकालें। दूध को निकालते वक्त एहतियात ज़रूर करें क्योंकि ये शदीद अकाल होता है। अकाल से मुराद वो अद्वियात जो जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ज़ख्मी कर सकती हैं। चूँकि इसका दूध जहरीला होता है तो आप इसे ओटी में इस्तेमाल होने वाले ग्लव्स पहन कर निकालें ताकि हाथ महफूज रहें और आँखों को ये हरगिज़ ना लगने पाए। 10 मिलीलीटर दूध निकालने के बाद दूसरा जुज़ जो हमें चाहिए होगा वो घर में आम इस्तेमाल होने वाली हल्दी है। आपने 100 ग्राम हल्दी को लेना है, लेकिन ख्याल रखें कि हल्दी क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। इस हल्दी को किसी खल में डालें और शीरे मदार यानी आग का दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और ज़ोरदार हाथों से खल करते जाएं ताकि दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। तकरीबन 1-2 घंटे खल कर लेना काफ़ी होता है। नाज़रीन, ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इसको किसी ग्राइंडर मशीन के अंदर डालें और 20-25 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें। ये खल करने से भी ज़्यादा बेहतर है, इससे भी दोनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी। चूँकि मैं एक हकीम हूँ, हमारे पास मखसूस मशीनें होती हैं जिन पर अद्वियात को खल किया जाता है या पीसा जाता है। तो मैं अपनी एक मशीन पर इन दोनों चीज़ों को डाल लेता हूँ और 20-25 मिनट के लिए अच्छी किस्म का रगड़ा लगा लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। नाज़रीन, अतबा कराम इस नुस्खे की मिकदार खुराक का तयन मरीज़ की उम्र, ताकत और मर्ज़ की नौइयत को देख कर करते हैं। आमतौर पर सुबह दोपहर शाम खाने के बाद सादा पानी के साथ 2 से 4 रत्ती तक ये दवा इस्तेमाल की जाती है। तो नाज़रीन, आप इसको किसी भी हकीम की कस्टडी में रहकर बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।